हेलो एवरीवन, मेरा नाम है विजेंद्र कुमार और मैं केमिस्ट्री पढ़ाता हूं जेई के बच्चों को और नीट के बच्चों को भी। यूट्यूब पर नीट के बच्चों के लिए मैंने अभी तक कोई वीडियो अपलोड नहीं किया है। शायद एक मात्र वीडियो नीट के बच्चों के लिए अभी भी यूट्यूब पे मेरा है। चलो उसकी बात हम नहीं करते। तो सवाल ये पैदा होता है कि मैं नीट के बच्चों के लिए अचानक से वीडियो क्यों बना रहा हूं, वाई? क्योंकि मुझे बुरा लगता है, मुझे फर्क पड़ता है जब किसी डिजर्विंग कैंडिडेट का हक पैसे वाले पैसे के दम पर छीनते हैं या छीनने की कोशिश करते हैं। आप लोग समझ गए होंगे मैं किस चीज की बात कर रहा हूं। जी हां, मैं बात कर रहा हूं नीट 2022 में जो चीटिंग हुई है उसके बारे में। जैसे ही एग्जाम हुआ ये बात सामने आ गई थी कि नीट के एग्जाम में गड़बड़ी हुई है, चीटिंग हुई है। ठीक है, और अभी एएनआई का रिपोर्ट आ रहा है कि सीबीआई ने बहुत सारे लोगों को अरेस्ट किया है जो चीटिंग वाले मामलों में इन्वॉल्व थे, जो क्वेश्चन सॉल्व कर रहे थे और जो बच्चों के बिहाफ पर बैठ के एग्जाम दे रहे थे। ऐसा भी हुआ है, यह भी सुनने में आ रहा है। मतलब गजब बात है। नीट जैसा एग्जाम, इतना टफ एग्जाम, मैं इसको टफ एग्जाम इसलिए मानता हूं। जेई वाले ये मत कहना कि नीट का सवाल इजी आता है और जेई का टफ आता है। जेई से बहुत ज्यादा गुना टफ होता है नीट, क्योंकि नीट में आपको जो परसेंटेज स्कोर होता है वो बहुत ज्यादा होता है। आपको 720 में 600 नंबर, 650 नंबर लाने होते हैं, 700 नंबर लाने होते हैं, तब जाकर आपको अच्छा कॉलेज मिलता है। तो नीट इज अ वेरी टफ एग्जाम जिसके लिए बच्चे 1 2 3 4 साल 5 साल तैयारी करते हैं, मेहनत करते हैं। ठीक है, एक बहुत बड़ा हार्ड वर्क, एक बहुत बड़ा जो प्रिपरेशन करने में जो पैसा है वो पैसा लगता है। और ये पैसा, जिस पैसे की मैं बात कर रहा हूं, बहुत सारे बच्चे जो पुअर फैमिली से आते हैं, जिनके घर में आज भी सफिशिएंट पैसा नहीं है सही से जीवन यापन करने के लिए, बट फिर भी घर वाले किसी तरह से पैसा बचाकर बच्चों को भेजते हैं ताकि वो तैयारी कर सके। तो ऐसे बच्चे हैं हमारे, अब बार बार न्यूज में देखने को मिलता है कि बच्चे कितनी मुसीबतों का सामना करके नीट की तैयारी करते, कितना मेहनत करके वो एग्जाम में बैठते हैं, इस उम्मीद के साथ बैठते हैं कि इस बार उनका सिलेक्शन हो जाएगा। और ये चीटिंग करने वाले लोग पैसे के दम पर कोशिश करते हैं कि बिना मेहनत किए नीट क्रैक कर लें और मेडिकल कॉलेज में एडमिशन ले लें। और सबसे बड़ी दुख की बात यह आती है कि गवर्नमेंट है, जो एनटीए है, इन चीजों को होने देती है और एक बार नहीं बार बार होने देती है। अभी एनटीए क्या करेगा, गवर्नमेंट क्या करेगा? उन लोगों को अरेस्ट कर देगा जिन लोगों ने चीटिंग किया। हो सकता है उनको रिजेक्ट कर दे, उनको नीट में ना बैठने दे, ऐसा हो सकता है। लेकिन ये पकड़े जाने वाले लोग 1 2 3 4 नहीं होंगे। सीबीआई ने तो कुछ लोगों को पकड़ लिया। अगर आपको पता चल गया कि जो एग्जामिनेशन आपने कंडक्ट करवाया है उसमें लूप होल्स है, उसमें चीटिंग हुई है, और ऐसा कोई तरीका नहीं है कि आप सारे सेंटर का वेरिफिकेशन कर सकें, आप तो उन लोगों को पकड़ेंगे ना जिन पे आपको शक होगा, जिन सेंटर पे आपको शक होगा। यह बात आपको पता चल चुकी है कि जो आपने एग्जाम करवाया है वो सही तरीके से नहीं हुआ है, उसमें गड़बड़ी हुई है, चीटिंग हुई है। तो इसको ठीक करने का मात्र एक तरीका है, एग्जाम को कैंसिल करना और दोबारा सही तरीके से एग्जाम कराना। मुझे तो बस एक ही तरीका समझ में आता। लास्ट ईयर जब जेई में भी चीटिंग हुई थी तो मैंने यही क्वेश्चन रेज किया था कि तुम 8 10 15 लोगों को पकड़ लोगे, बट तुम्हारे पास ऐसा कोई तरीका है कि तुम वेरीफाई कर लो कि जितने बच्चों ने, मान लो तुमने 10 लोगों को, 100 लोगों को रिजेक्ट कर दिया कि ये चीटिंग की है, तो कैन यू प्रूव दिस कि जो बाकी बच्चे हैं, टोटल बच्चे अगर x हैं तो x माइनस 100 बच्चे जो एग्जाम दिए हैं, क्या वो सही है? क्या उन्होंने चीटिंग नहीं की है? क्या तुम प्रूव कर सकते हो? नहीं कर सकते हो तो कैंसिल करो, क्योंकि नीट में ऐसे ही सीटें कम है। तो अगर 50 बच्चा भी चीटिंग से पैसे के दम पर कॉलेज में पहुंचता है तो 50 डिजर्विंग कैंडिडेट का वो हक छीनेगा, उसका सीट खाएगा।
और हो सकता है उनमें से कुछ बच्चों के पास दोबारा तैयारी करने के पैसे ना हो, तो उन बच्चों के मेहनत पे, जो 4 साल से 3 साल से मेहनत कर रहे हैं, उनके घर वालों की उम्मीदों पे वो पानी फेरेगा। और ऐसा आज भी अगर हमारे देश में हो रहा है तो फिर मेहनत पे लोगों का भरोसा उठ जाएगा। ये जो बच्चे बिना खाए रात दिन तक मेहनत करते, पढ़ाई करते हैं ना, ये पढ़ नहीं पाएंगे। अगर ये ठीक नहीं हुआ, बार बार जेई और नीट जैसे एग्जाम में चीटिंग हुआ, तो ये बच्चे मेहनत नहीं कर पाएंगे। ये जितने जुनून के साथ पढ़ाई करते हैं, जो टीचर्स जितने जुनून के साथ पढ़ाते हैं, उनका विश्वास उठ जाएगा। अब टीचरों की बात आ गई है तो हालांकि ये लोग मेरे ही कम्युनिटी के हैं, लेकिन मुझे इनसे भी बहुत शिकायत है और बहुत दुख के साथ मुझे कहना पड़ रहा है कि ये जो क्वेश्चन सॉल्वर हैं, इसमें से बहुत सारे टीचर भी होंगे, टीचर होंगे। तो ऐसे टीचरों को टीचर कहने में भी शर्म आती है, जो पैसा लेकर, पैसा कमाने का, ऑब्वियसली पैसे का गेम है, उनको पैसा मिला होगा क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए, जो सॉल्व करके दे रहे होंगे, बच्चों को प्रोवाइड करवा रहे होंगे। तो ऐसे टीचरों को टीचर कहने में शर्म आती है। मैं बहुत ज्यादा नहीं बोलूंगा, कंट्रोवर्सी हो जाएगा, और कंट्रोवर्सी क्रिएट करना मेरा कोई मकसद नहीं है। बच्चे बताएंगे, कमेंट सेक्शन खुला हुआ है, बच्चे बताएंगे इन लोगों के बारे में जो भी कहना होगा। तो अब हम क्या कर सकते हैं, व्हाट वी कैन डू। एग्जाम खत्म हो गया नीट का, राइट। ऑब्वियसली बहुत सारे बच्चों को ड्रॉप करना है, बट अभी आपके पास 1 साल टाइम है, तो क्यों ना कुछ दिन हम लड़ते हैं, कुछ दिन लड़ लो, कुछ दिन लड़ लो। मेरे कहने का यह मतलब है, उठा लो अपना मोबाइल फोन, जितने भी टीचर्स वीडियो डाल रहे हैं तुम्हारे लिए, और मैं सारे टीचरों से रिक्वेस्ट करूंगा कि आप वीडियो डालिए और ट्वीट कीजिए, सब लोग, सारे कीचर्स कीजिए। और बच्चे क्या करेंगे, जितने भी टीचर कर रहे हैं, चाहे आप उससे पढ़े हुए नहीं पढ़े हुए, आपके लिए लड़ रहा है, आप रिट्वीट कीजिए, जितना हो सके रिट्वीट कीजिए, जिसको ट्रेंड कराइए, ताकि गवर्नमेंट को दिखे, ये सरकार को दिखे, एनटीए को दिखे। नहीं दिखेगा, आप लोग छोड़ देंगे, कुछ नहीं होने वाला है। सीबीआई कुछ लोग को अरेस्ट कर देगा, मामला शांत कर देगा। अगर आप अपने हक के लिए लड़ना चाहते हैं तो लड़िए, ठीक है। आपने देखा, किसानों को देखा, कितने शांतिपूर्ण तरीके से वो लड़े और उनको अपना हक मिला। तो अगर आपके साथ कुछ गलत हो रहा है, आप आवाज उठा रहे हैं, गलत नहीं है। मैं कभी भी बच्चों को ट्विटर पे जाके ट्विटरबाजी और रिट्वीट ट्वीट करने का सजेशन नहीं देता हूं। जेई के बच्चों को खासकर मैं मना करता हूं। क्यों मना करता हूं? क्योंकि जेई का एक अटेम्प्ट हुआ, दूसरा अटेम्प्ट होना बाकी है। अगर वो ट्विटरबाजी ही करेगा तो दूसरा अटेम्प्ट की तैयारी नहीं कर पाएगा। आपको इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि आपके पास टाइम है, अभी 1 साल बाद एग्जाम होना है, कुछ दिन इसमें लगा लो, लड़ के देख लो, शायद कुछ हो जाए, ठीक है। फिलहाल तो मैं यही कहूंगा कि मुझे बहुत बुरा लग रहा है, और बुरा लगा इसलिए मैं वीडियो बना रहा हूं। अब मतलब बहुत थका हुआ था मैं, कोई प्लान नहीं था कि आज कोई वीडियो जाएगी भी, ठीक है। बट मुझे बुरा लगा ये सुन के, ये देख के। कुछ बच्चों ने मुझे कॉल भी किया कि सर ऐसा सुनने में आ रहा है, तो सर बताइए ऐसा अगर होगा तो फिर हम किस उम्मीद के साथ पढ़ेंगे, फिर तो हमको लगेगा कि हम कितना भी मेहनत कर ले, चीटिंग करने वाले का ही सिलेक्शन होगा। मैंने समझा ऐसा नहीं है, ठीक है। चीटिंग पहले भी हुई है, और अगर हम आवाज नहीं उठाएंगे तो शायद आगे भी होती रहेगी, लेकिन फिर भी मेहनत कभी बेकार नहीं जाता है। मेहनत कीजिए, मेहनत पे भरोसा रखिए, भरोसा मत, मेहनत से भरोसा मत उठाइए, ठीक है। तो मैं भी ट्वीट करने जा रहा हूं आपके लिए, और नीचे लिंक दे रहा हूं, आप लोग उसे रिट्वीट कीजिए। और मैं ये बोल रहा हूं कि न सिर्फ मेरा ट्वीट को रिट्वीट कीजिए, आप खुद ट्वीट कीजिए, और जो दूसरे टीचर्स, जितने भी टीचर्स हैं, वो जो भी ट्विटर पे आपकी आवाज उठा रहे हैं, सभी के ट्वीट को आप रिट्वीट कीजिए, तभी जाकर फर्क पड़ेगा। किसी एक पर्सन के वीडियो डाल देने से, ट्वीट करने से फर्क नहीं पड़ेगा। सबको, सारे टीचरों को साथ आना पड़ेगा। और मैं सभी टीचरों से रिक्वेस्ट करता हूं, जो भी नीट से जुड़े हुए हैं और जो भी यूट्यूब पे हैं, यूट्यूबर्स हैं, आप ट्वीट कीजिए, वीडियो बनाइए। चलिए कोशिश करते हैं, शायद इन बच्चों का भला हो जाए, इन बच्चों का, जो बच्चों की आवाज है, इनको हम आगे उठा सके और एनटीए को सुनाई दे सके और इनको फायदा मिल सके। ओके बच्चों, तो चलता हूं मैं, बाय बाय। नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया है, आप रिट्वीट जरूर कीजिए, आपका ही फायदा होगा। बाय बाय।